हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी DVU एक्सरसाइज 1 और इस वीडियो में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इस एक्सरसाइज में सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं जो कि आपको पेपर में पूछे जाते हैं और ज़्यादातर MCQs जो हैं वो बुक के लास्ट में से ही आते हैं। ज़रूरी नहीं कि तमाम MCQs बुक के लास्ट में से ही आएँ, इसलिए आपको कंसेप्ट पूरी चैप्टर का होना ज़रूरी है। फिर भी ये जो लास्ट के MCQs हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इनको करना भी ज़रूरी है। तो वन है, फर्स्ट है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स टू वन इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो आप देख लें कि इसमें एक रो है, दो कॉलम है, तो हम कहेंगे इसका ऑर्डर है 1/2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट है ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप वो देख लें ताकि आपको मैट्रिसेस की तमाम टाइप समझ आ जाए। इस मैट्रिक्स में आप देखें नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हैं और डायगोनल दोनों एंट्रीज बिल्कुल सेम हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट, विच इज़ द ऑर्डर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इनमें से स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर कौन सा है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज और कॉलम की तादाद सेम हो। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 2/2, यही एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर हो सकता है। बाकी सब में आप देखें रोज और कॉलम की तादाद बिल्कुल भी सेम नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2/2। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज। जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं तो उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। अभी जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 3/2। जब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/2। आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पे आपको फाइंड भी करके दिखा देता हूँ। जैसे ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 1 0 1 3 2, इसका ऑर्डर है 3/2। जब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी 2 1 0 1 3 2। तो अब देखें इसका ऑर्डर बन गया 2/3। जब हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो 2/3 है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट बताना है कि इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा। एडजॉइंट में ये डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज करते हैं, बाकी दोनों एलिमेंट्स का साइन चेंज करते हैं। तो इसका एडजॉइंट निकाल के हम देख लेते हैं। इन दोनों एंट्रीज की जगह चेंज, -1 और 1 की जगह चेंज, बाकी दोनों का साइन चेंज, -2 0। अब देख लें -1 -2 0 और 1, -1 -2 0 1, ये ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है राइट मैट्रिक्स। तो फिफ्थ वाले का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इन दोनों की प्रोडक्ट बतानी है, प्रोडक्ट फाइंड करके दिखा देते हैं। एक्स वाई और कॉलम में है 2 -1, राइट। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × x 2x, y × y -y, तो ये आ गया 2x -y। देख लेते हैं कहाँ पे है राइट ऑप्शन। 2x -y ये रहा ऑप्शन नंबर सी। तो 6 वाले की राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट है इफ़। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। इसमें हमने x की वैल्यू बतानी है और आप देखें कि डिटर्मिनेंट का साइन लगा हुआ है और डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 है, यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स बनाया हुआ है। तो फिर हमने x की वैल्यू बतानी है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी अटैम्प्ट करना आपको आना चाहिए। ये देखें कैसे अटैम्प्ट करेंगे। 2 3 6 एंड x इज इक्वल टू 0। हमने इसका एज इट इज़ डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, 2 × x -6 × 3, 2 × x 2x, 6 × 3 18। 18 माइनस का राइट साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 18 / 2, x की वैल्यू आ गई 9। ओके, तो 9 है ऑप्शन नंबर ए में। सो 7 वाले का आंसर है ऑप्शन ए। लास्ट है सेवन्थ। 7 में इफ x इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 1 0 0 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बताना है कि x किसके इक्वल है। तो हम इसको सॉल्व करके देखेंगे कि x किसके बराबर आता है। x प्लस -1 -2 0 -1 इज इक्वल टू 1 0 0 1।
हम इस मैट्रिक्स को जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है जब राइट साइड पे लेकर जाएंगे तो राइट साइड पे जाके ये नेगेटिव मैट्रिक्स हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1 0 0 1 माइनस -1 -2 0 और -1। अब हम इन मैट्रिसेस को माइनस कर लेंगे, कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज माइनस होंगी। 1 माइनस, ये भी माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस, 0 माइनस माइनस प्लस, 0 माइनस 0 और 1 माइनस माइनस प्लस। तो ये आ जाएगा 2 2 0 एंड 2। तो हम देख लेते हैं किस ऑप्शन में 2 2 0 2 लिखा हुआ है। 2 2 0 2 ये है ऑप्शन नंबर डी। तो लास्ट वाले एमसीक्यू का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके स्टूडेंट्स, ये 1 बाय 1 हमने तमाम एमसीक्यूज को पढ़ के उसका आंसर बता दिया जी। तो इसके रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रू एंड फॉल्स हैं जो कि पेपर में नहीं पूछे जाते हैं, उनको करने की भी ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बोर्ड में 1-2 बार उसने टेस्ट भी किया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। हमने इसको सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स की क्वेश्चन लिख लिया, इसके दरमियान में इक्वल टू का साइन है, यानी कि दोनों आपस में बराबर हैं। हम यहाँ पे रीज़न लिखेंगे इफ़ बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल, अगर दोनों मैट्रिसेस बराबर हैं। मैट्रिसेस जब बराबर होते हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होती हैं। जैसे ये 4 4 के बराबर है, नज़र भी आ रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री। 6 के बराबर है, इक्वल टू का साइन है, तो इसका मतलब ये जो a+3 है ये बराबर होगा -3 के। तो हम लिखेंगे a+3 इज इक्वल टू -3 एंड, और ये जो b-1 है ये बराबर होगा अपनी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री 2 के। b-1 इज इक्वल टू 2। +3 जब राइट साइड पे जाएगा तो -3 हो जाएगा, माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं, -6 ये a की वैल्यू। बिल्कुल इसी तरह -1 राइट साइड पे जाएगा तो +1 हो जाएगा, b इज इक्वल टू 3, ये b का आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट है जी, ये ए मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी हमें गिवन है और हमने फाइंड करना है 2/(2a - 3b)। इस तरह का हमने एक्सरसाइज 1.3 में भी किए थे क्वेश्चन, यहाँ पे रिव्यू एक्सरसाइज में दोबारा है। ये थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लगा इसलिए मैं यहाँ पर अभी आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। इसके जो बाकी तीनों पार्ट्स हैं वो आपने खुद से ट्राई करने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर आपने एक्सरसाइज 1.3 की वीडियो देखी है तो आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपने नहीं देखी तो पहले आपको वो वीडियो देख के इन क्वेश्चंस को सीखना चाहिए और उसके बाद इसको अटेम्प्ट करना चाहिए। फिर भी इनमें से एक क्वेश्चन यहाँ पे हम अटेम्प्ट करने लगे हैं। ब्रैकेट के बाहर है 2/3, तो हम पहले लिखेंगे 2/3, फिर लगाएंगे एक ब्रैकेट और उसके बाद लिखेंगे 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स ए के साथ। 2 के बाद हम मैट्रिक्स ए लिख देंगे, 2 3 1 0, -3 के बाद लिखेंगे मैट्रिक्स बी, 5 -4 -2 -1 और ब्रैकेट क्लोज। बिल्कुल जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है उसी तरतीब में हमने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ से देख के आपने यहाँ पर लिखना है, और जहाँ पे ए है वहाँ पे मैट्रिक्स ए लिख दिया, जहाँ पे बी है वहाँ पे मैट्रिक्स बी लिख देना। अब ये बाहर वाली फ्रैक्शन कैसे आएगी? सबसे पहले इस मैट्रिक्स ए के बाहर जो 2 लिखा हुआ है, 2 को अंदर तमाम एलिमेंट्स के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, माइनस यहाँ से हम 3 को अंदर तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 - 15, 6 माइनस, ये माइनस का 12 है तो 6 + 12, 2 माइनस माइनस +6, 0 माइनस माइनस +3, 2/3, 4 - 15 -11, 6 + 12 18, 2 + 6 8, 0 + 3 3, राइट। अब ये जो बाहर फ्रैक्शन लिखी है 2/3, इस फ्रैक्शन को अंदर तमाम एंट्रीज के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। -11 × 2/3, 18 × 2/3, 8 × 2/3 और 3 × 2/3। -11 × 2 -22/3, 3 18 के साथ कट जाएगा, 6 2 ज़ा 12, 8 2 ज़ा 16/3 और 3 3 से कट के ये आ जाएगा 2।
ये है जी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ओके जी, तो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं क्वेश्चन 5 को लास्ट क्वेश्चन क्यों कह रहा हूँ। 5 के बाद 2 क्वेश्चन मजीद हैं, 6 और 7। ये मैं चाहता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन आप खुद अटेम्प्ट करें, क्योंकि बिल्कुल इससे मिलते जुलते क्वेश्चन हम एक्सरसाइजेस में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.4 में हमने किया है, और क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.5 में हम कर चुके हैं। तो 1.5 और 1.4 में हम कर चुके हैं। 1.3 में भी हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी अटेम्प्ट कर लिए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन 6 और 7 आप वो एक्सरसाइजेस को समझने के बाद एक्सरसाइज 1.4 और एक्सरसाइज 1.5 उसके बाद ये दोनों क्वेश्चन आप खुद से अटेम्प्ट करें। जो क्वेश्चन डिफरेंट है और एक्सरसाइज में नहीं मौजूद है वो है क्वेश्चन नंबर 5, इसीलिए हमारी रिव्यू एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है और ये बोर्ड में भी पूछा जा चुका हुआ है। तो यहाँ से हमने एक्स फाइंड करना है। देखो स्टूडेंट्स, को करने के दो मेथड है। यहाँ तो आप इस मैट्रिक्स को राइट साइड पे ले जाएं, ये राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा और एक्स निकल आएगा। तो यहाँ पे एग्जामिनर की मर्जी है कि वो इस क्वेश्चन को ठीक भी कर सकता है और मार्क्स काट भी सकता है। जो प्रॉपर तरीका है जिसमें एग्जामिनर कभी आपके मार्क्स इस क्वेश्चन में से काट नहीं सकता, मैं यहाँ पर उस मेथड से इसको करने लगा हूँ। आपने ये करना है कि ये जो मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है इसके नेगेटिव मैट्रिक्स के साथ इसको ऐड कर देना है। नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है आपको याद होगा। नेगेटिव मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें तमाम मैट्रिक्स का साइन चेंज कर देते हैं। हमने इस मैट्रिक्स को ऐड करना है इसी मैट्रिक्स के नेगेटिव मैट्रिक्स के साथ। तो 2 का नेगेटिव -2, 1 का -1, 3 का -3 और -3 का +3 प्लस एक्स। ये जो मैट्रिक्स हमने एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड किया है खुद से, एग्जैक्ट इसी मैट्रिक्स को हम राइट साइड पर भी ऐड करेंगे ताकि क्वेश्चन की इक्वलिटी डिस्टर्ब ना हो। ये मैट्रिक्स ऊपर से आया, ये वाला मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स हमने खुद से ऐड किया। एग्जैक्ट इसी मैट्रिक्स को हमें राइट साइड पर भी ऐड करना पड़ेगा। -2, -1, -3 और 3, राइट। ये दोनों मैट्रिक्स हमने खुद से इक्वेशन के दोनों साइड्स पे ऐड किए हैं, जो कि हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेगेटिव मैट्रिक्स से इसलिए ऐड किया है, अब आपको यहाँ पे ऐड करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी कोई मैट्रिक्स अपने नेगेटिव मैट्रिक्स के साथ ऐड होता है तो आंसर हमेशा नल मैट्रिक्स आता है। जैसे 2 - 2 0, 1 - 1 0, 3 - 3 0, -3 + 3 0। तो ये आपको ऐड करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हमने इसके नेगेटिव मैट्रिक्स से ऐड इसलिए किया था कि कोई भी नंबर या कोई भी मैट्रिक्स जब अपने नेगेटिव मैट्रिक्स के साथ ऐड होता है तो आंसर हमेशा नल मैट्रिक्स आता है। +x, यहाँ पे अब हम एडिशन करके दिखाएंगे। 4 - 2, -2 - 1, -1 - 3, -2 + 3। अब आपको याद है नल मैट्रिक्स का नाम हमने रखा था O, तो O + x। 4 - 2 2, -2 - 1 -3, -3 -1 और -3 -4, -2 + 3 1। जैसे स्टूडेंट्स 2 में 0 में कोई भी नंबर ऐड करें वही नंबर आता है, इसी तरह नल मैट्रिक्स में कोई भी मैट्रिक्स ऐड करें तो वही मैट्रिक्स जवाब में आता है। तो मैट्रिक्स O या नल मैट्रिक्स +x, आंसर x आएगा, = 2 -3 -4 और 1। स्टूडेंट्स ये जो मेथड है, इस मेथड से एग्जामिनर आपके क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं कर सकता, क्योंकि ये टेक्निकली बिल्कुल राइट आंसर है। दूसरा तरीका ये है कि आप इस मैट्रिक्स को जस्ट राइट साइड पर लेकर जाएं और सब्ट्रैक्ट कर दें तो आंसर आता है। वहाँ पे एग्जामिनर के पास चॉइस है, वो चाहे तो मार्क्स काट भी सकता है या चाहे तो पूरे मार्क्स भी दे सकता है, लेकिन इस मेथड में एग्जामिनर को आपका क्वेश्चन ठीक करना ही पड़ेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 1 में जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे वो हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक थे। जी तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की समरी, जिसमें हमने सबसे पहले देखा मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन, फिर हमने देखी एक्सरसाइज 1.1, उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़े, फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे एक्सरसाइज 1.2, उसके बाद हमने सीखा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, फिर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पे एक्सरसाइज की 1.3, एंड देन हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, और फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पे एक्सरसाइज की 1.4, देन सीखा डिटर्मिनेंट एंड इनवर्स, और फिर डिटर्मिनेंट एंड इनवर्स पे हमने एक्सरसाइज की 1.5, और लास्ट में हमने सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन की एक्सरसाइज 1.6। हर टॉपिक पे अलग वीडियो यहाँ पे आपके लिए बनाई गई है। जिस टॉपिक में भी आपको प्रॉब्लम हो आप वो वीडियो ओपन करके वो एक्सरसाइज या टॉपिक देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यही मकसद है हमारे इस चैनल का, जहाँ पे आप
24/7 किसी भी वक्त वीडियो ओपन करके कोई भी टॉपिक कोई भी लेसन समझ सकते हैं।